हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी वाइवा पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लिब्रे ऑफिस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। दोस्तों, यह पार्ट 3 है। इससे पहले भी हम लिब्रे ऑफिस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ला चुके हैं, जो आप वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने टॉपिक बाय टॉपिक प्ले लिस्ट बनाई है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यह लिब्रे ऑफिस पर आधारित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम और सीपीसीडी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप भी इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिब्रे ऑफिस में वर्ड आर्ट को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा वर्ड आर्ट होता है, जिसमें हम जो टेक्स्ट होता है उसको आर्ट के रूप में लिखते हैं, उसे वर्ड आर्ट कहते हैं। और दोस्तों, यह एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में दिखाई देता है। तो दोस्तों बताइए, इसे लिब्रे ऑफिस में हम किस नाम से जानते हैं। बताइए दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, हम फॉन्ट वर्क के नाम से जानते हैं वर्ड आर्ट को लिब्रे ऑफिस के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे राइटर है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसमें जो पेज होता है उसको ब्रेक करने के लिए हम किस शॉर्टकट कीज़ का उपयोग करेंगे। बताइए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, सबसे पहले हम कंट्रोल, उसके बाद दोस्तों हम एंटर कुंजी का उपयोग करके पेज को ब्रेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों, यह किस लिए किया जाता है, यानी कि दोस्तों हम किसी एक पेज में हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें दूसरे पेज में जाने की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों, हम क्विकली जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सही विकल्प चुनिए। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारी कैल्क स्प्रेडशीट है, यानी कि दोस्तों यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो एक्सेल की तरह काम करती है स्प्रेडशीट, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उसमें पासवर्ड डालने के लिए बताइए दोस्तों हम किस टूल या फिर मेनू पर जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, सबसे पहले हम टूल्स मेनू पर जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम पासवर्ड डाल सकते हैं इस डायल बॉक्स के अंदर। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो स्प्रेडशीट होती है उसमें जो सेल होती हैं, रो होती हैं और संपूर्ण स्प्रेडशीट होती है, वह पूरी लॉक हो जाती है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकल्प विंडो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, बेस के लिए एडिटर व्यू के दाईं ओर स्थित रहता है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा राइटर होता है, कैलकुल होता है और इम्प्रेस होता है और ड्रॉ होता है और डाटाबेस होता है, उसमें दोस्तों जो दाईं ओर एक टूल पाया जाता है, यानी कि व्यू पाया जाता है। दोस्तों बताइए उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, उसे कहते हैं साइड बार कहते हैं। दोस्तों, साइड बार के द्वारा दोस्तों जो हम करंट में अपने जो पेज पर कार्य करते हैं, साइड बार के द्वारा दोस्तों हम उसे बड़ी आसानी से उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं साइड बार के आधार पर। दोस्तों, वह दाईं ओर पाया जाता है, यानी कि दोस्तों वह राइट हैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस उपयुक्त शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें हमें सेल की चौड़ाई बढ़ाना है, तो दोस्तों बताइए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, सबसे पहले हम अल्ट्रा, उसके बाद दोस्तों हम राइट एरो की का उपयोग करके हम सेल की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं कॉलम में। और दोस्तों जो अल्ट्रा प्लस लेफ्ट एरो की का उपयोग करके दोस्तों हम उसकी चौड़ाई को घटा सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि दोस्तों हमारी सेल में कुछ अधिक मात्रा में डाटा है और दोस्तों उसे चौड़ा करके हम उसे डाटा को शो करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्क में एरर
525 कोड का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जो एरर प्रेजेंट होती है 525 कोड, दोस्तों बताइए उसका क्या अर्थ होता है। बताइए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर हैशटैग नेम वाली एरर प्रदर्शित होती है कोड 525 में, या फिर दोस्तों फॉर्मूला गलत टाइप किया गया है, या फिर उसमें फॉर्मूले की स्पेलिंग गलत टाइप की गई है, इसलिए दोस्तों यह एरर प्रदर्शित करता है 525 यानी कि दोस्तों हैशटैग नेम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में डुप्लीकेट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा ड्रॉ होता है जिसमें दोस्तों हम इमेज एडिटिंग या फिर ग्राफिकल एडिटिंग या फिर वेक्टर एडिटिंग करते हैं ड्रॉ में, और दोस्तों बताइए उसमें किसी शेप का डुप्लीकेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यानी कि डुप्लीकेट बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों सबसे पहले हम शिफ्ट कुंजी का उपयोग करेंगे, उसके बाद F3 फंक्शन की का उपयोग करके हम किसी शेप को डुप्लीकेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं इस शॉर्टकट की के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में कौन सी एप्लीकेशन शामिल नहीं है। ओपन डॉक्यूमेंट ड्राइंग, दोस्तों यह भी शामिल है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, दोस्तों यह भी शामिल है। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट यानी कि दोस्तों कैल्क, यह भी शामिल है। और दोस्तों इसमें प्रेजेंटेशन को किस नाम से जानते हैं, इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओपन डॉक्यूमेंट पेंट, यानी कि दोस्तों यह शामिल नहीं है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड का क्या कार्य है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें फंक्शन विजार्ड होता है, और दोस्तों बताइए उसका मेन कार्य क्या है। बताइए दोस्तों, पढ़ लीजिए इन 4 विकल्पों को, इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें फंक्शन के साथ तर्कों को सही सिंटैक्स के साथ पेश करना है, यानी कि दोस्तों इसमें हम किसी भी फॉर्मूला को चूज़ कर सकते हैं, उसमें दोस्तों हम सिंटैक्स के रूप में उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से फंक्शन विजार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन स्लाइड में पैराग्राफ को बॉटम में लाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड है उसमें दोस्तों हमें कुछ कंटेंट टाइप किया है, उसे बॉटम में लाना है, तो दोस्तों बताइए उसे क्विकली बॉटम में लाने के लिए इन 4 विकल्प में कौन सा कमांड का उपयोग कर सकती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों हम अलाइन बॉटम कमांड का उपयोग करके यानी कि विकल्प यानी कि बटन का उपयोग करके जो हमारा पैराग्राफ होता है उसे हम बॉटम यानी कि दोस्तों नीचे ला सकते हैं अपनी स्लाइड में, और दोस्तों हमें टॉप में लाना होता है तो दोस्तों हम अलाइन टॉप कमांड का उपयोग करेंगे, और दोस्तों हम अलाइन सेंटर वर्टिकली के आधार पर दोस्तों हम सेंटर में ला सकते हैं अपने पैराग्राफ को, और दोस्तों जस्टिफाइड के द्वारा दोस्तों हम अपने जो पैराग्राफ टाइप किया उसे जस्टिफाइड कर सकते हैं यानी कि उसे इक्वली सेपरेट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है इन 4 विकल्प में है जो कि ओपन ऑफिस राइटर यानी कि MS वर्ड की तरह कार्य करता है, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं इसे, तो दोस्तों इसमें कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जो शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें .CSV यानी कि दोस्तों कॉमा स्प्रेडशीट वैल्यू यह शामिल नहीं है। दोस्तों यह कैल्क या फिर एक्सेल में उपयोग किया जाता है इस फाइल एक्सटेंशन नेम का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
लिब्रे ऑफिस के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है इन 4 विकल्प में लिब्रे ऑफिस के संबंध में कौन सा विकल्प है जो कि असत्य है यानी कि शामिल नहीं है। लिब्रे ऑफिस लिनक्स, विंडोज़ और मैक सिस्टम पर चलाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस है उसे लिनक्स, विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। दोस्तों यह हमारा सेंटेंस सत्य है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों यह भी सेंटेंस सत्य यानी कि ओपन सोर्स, जिसमें हमें कुछ अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह डॉस कमांड पर आधारित एप्लीकेशन है यानी कि दोस्तों यह हमारा सेंटेंस असत्य या फिर विषम है। इसमें डॉस कमांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दोस्तों इसमें इसे कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों यह भी हमारा कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित या फिर शॉर्ट करने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारी स्लाइड्स हैं उन्हें पुनः व्यवस्थित करना है यानी कि दोस्तों फिर से अरेंज करना है या फिर शॉर्ट करना है। तो दोस्तों बताइए हम इन 4 विकल्प में किसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों हमें स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग कर सकते हैं और स्लाइड पेन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प हमारे शामिल हैं स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे कैल्क का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा कैल्क है एक्सेल की तरह कार्य करता है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। दोस्तों बताइए जैसे कि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो दोस्तों उसमें टाइटल बार में यह हमारा फाइल एक्सटेंशन नेम शो करता है। तो दोस्तों बताइए वो कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दोस्तों .ods यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट है हमारा लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला यानी कि दोस्तों कौन सा फॉर्मूला। काउंट C1:C4 यानी कि दोस्तों यह रेंज है जिसमें रेंज क्या बता रही है यानी कि रेंज सिलेक्ट कर रही है C1 से लेकर C4 तक। दोस्तों बताइए इसमें का परिणाम क्या होगा। यहाँ पर C1 बराबर 10, C2 बराबर 15, C3 बराबर 20 और C4 बराबर 25। दोस्तों यहाँ पर बताइए काउंट फॉर्मूला है उसमें इसका मान क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका उपयोग आपने जरूर किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर काउंट फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों काउंट फॉर्मूले के आधार पर जो हमारी सेल में जितने भी मान होते हैं उनको काउंट कर लिए जाते हैं यानी कि दोस्तों मानों की संख्या काउंट की जाती है काउंट फॉर्मूले के आधार पर। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि आंसर आएगा इसका 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रॉ एंड कॉलम होते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें अधिकतम रॉ एंड कॉलम कितने होते हैं। बताइए दोस्तों ये काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दोस्तों 10,48,576 रॉ होती हैं और 1,024 कॉलम होते हैं हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और दोस्तों यहाँ पर जो MS एक्सेल है 2007 का वर्जन है उसमें रॉ और कॉलम कितने होते हैं 10,48,576 रॉ होती हैं और कॉलम कितनी होती हैं दोस्तों 16,384 कॉलम होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में कार्य के आधार पर विषम फंक्शन की निर्णय कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें का वर्क के अकॉर्डिंग इनमें 4 विकल्प में कौन सी फंक्शन की है जो कि अलग है यानी कि शामिल नहीं है। तो दोस्तों हम लिब्रे राइटर में F12 को प्रेस करने पर पैराग्राफ नंबरिंग लगाना या फिर हटाना है यानी कि दोस्तों हम पैराग्राफ टाइप करते हैं या फिर कोई लाइन टाइप करते हैं उसमें नंबरिंग लगाना है। तो दोस्तों हम F12 शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं और दोस्तों हम F7 के द्वारा राइटर को बंद करें यानी कि दोस्तों इसे राइटर को बंद कर नहीं सकते यानी कि दोस्तों F7 के द्वारा हम
स्पेल चेकिंग कर सकते हैं, यानी कि ग्रामर के आधार पर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं F7 के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों F5 के द्वारा हम नेविगेटर को खोलना या फिर बंद करना कर सकते हैं F5 के द्वारा। और दोस्तों हम F2 के द्वारा फॉर्मूला बार खोलें या बंद करना, यानी कि दोस्तों हम जो फॉर्मूला बार होता है राइटर में उसे शो करा सकते हैं या फिर हाइड करा सकते हैं F2 शॉर्टकट की के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेव एज के रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जब हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सेव एज का उपयोग करते हैं, उसमें दोस्तों सेव एज कमांड का उपयोग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों उसे हमेशा सेव एज करने के बाद हम उस फाइल को अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए यह कथन सत्य या फिर असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह कथन हमारा सत्य है, यानी कि दोस्तों हमारी जो मूल प्रति होती है उसे हम अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं सेव एज कमांड के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा कैल्क है उसमें हमें दोस्तों एक नई स्प्रेडशीट यानी कि स्प्रेडशीट डालना है या लाना है या क्रिएट करना है। तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों हम Ctrl+N को प्रेस करके एक नई स्प्रेडशीट ला सकते हैं हमारे कैल्क में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्रेडशीट सेल में टेक्स्ट के पहले लेटर को कैपिटल करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारी स्प्रेडशीट है उसमें हमें सेल है उसमें टेक्स्ट टाइप किया है, उस टेक्स्ट में हमें जो पहला लेटर है उसे कैपिटल करना है। तो दोस्तों बताइए इन चार विकल्प में कौन सा फंक्शन है या फिर फॉर्मूला है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। बताइए दोस्तों आपने इसका उपयोग जरूर किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों हम प्रॉपर फंक्शन के द्वारा या फिर फॉर्मूले के द्वारा जो हमारा पहला लेटर होता है टेक्स्ट में या फिर शेल में इनपुट रहता है, तो दोस्तों उसमें हम जो पहला लेटर होता है उसे कैपिटल कर सकते हैं प्रॉपर फंक्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाने का उपयुक्त विकल्प कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा इम्प्रेस है उसमें स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाना है। तो दोस्तों बताइए हम कौन से विकल्प का उपयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिशन होता है कि जो हमारी स्लाइड होती है उसे एनिमेशन रूप में प्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन के आधार पर। तो दोस्तों बताइए ट्रांजिशन किस प्रकार से लगा सकते हैं अपनी स्लाइड में। दोस्तों यहाँ पर स्लाइड में ट्रांजिशन लगाने के लिए हम साइड बार में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं यानी कि कुछ स्टाइल दी जाती हैं जिसमें हम स्लाइड ट्रांजिशन लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्लाइड मेनू में जाकर स्लाइड ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम व्यू मेनू में भी जाकर स्लाइड ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कमांड का उपयोग कर सकते हैं या फिर विकल्प या फिर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं स्लाइड में ट्रांजिशन लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डबल अंडरलाइन लगाने हेतु हम निम्न में किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें डबल अंडरलाइन लगाना है या फिर लाना है। तो दोस्तों बताइए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर हम Ctrl+D का उपयोग करके हम जो हमारा टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ होता है उसमें डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं इस शॉर्टकट की के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफिस लिब्रे इम्प्रेस में कुल विकल्प मेनू होते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें कितने मेनू होते हैं। बताइए दोस्तों ये बहुत ही आसान है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों इम्प्रेस में कुल 10 मेन्यू होते हैं जिनके द्वारा दोस्तों हम बड़ी आसानी से किसी भी कार्य को कर सकते हैं इन मेन्यू के द्वारा। और दोस्तों इन मेन्यू की आपको अधिक नॉलेज है तो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेस राइटर की फाइल को पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में परिवर्तित करने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क हुआ, इम्प्रेस हुआ या फिर राइटर हुआ। और दोस्तों जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या फिर फाइल तैयार करते हैं या फिर स्प्रेडशीट तैयार करते हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे। बताइए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट एज पर जाकर पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा शीट है या फिर डॉक्यूमेंट है या फिर कोई प्रेजेंटेशन है उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रूपांतरित कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक्स एडिटिंग टूल शामिल है, इससे क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारे लिब्रे ऑफिस है उसमें ग्राफिकल एडिटिंग टूल के रूप में किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, ये काफ़ी इजी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ का उपयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों ड्राइंग का उपयोग किया जाता है, इसमें ग्राफिकल एडिटिंग टूल शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे राइटर में प्रिंट प्रीव्यू किस शॉर्टकट कुंजी से लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे राइटर है उसमें प्रिंट प्रीव्यू लेना है, तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। बताइए दोस्तों, ये काफ़ी यूज़फुल शॉर्टकट की है जिसका उपयोग हमें प्रिंट प्रीव्यू लेने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों सबसे पहले हम कंट्रोल उसके बाद शिफ्ट प्लस ओ का उपयोग करके दोस्तों हम प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेज का जिसे हम प्रिंट लेना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग करके सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, यानी कि वो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हमें अपना डॉक्यूमेंट को सेव करना है। और दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी के द्वारा दोस्तों हम पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं जिसमें हम दोस्तों हम पेस्टिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे के द्वारा दोस्तों जो हमारा राइटर है उसे यानी कि दोस्तों उसे फुल व्यू में ओपन कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे इम्प्रेस में खाली स्लाइड में बाय डिफ़ॉल्ट क्या इंसर्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें जो हमारी स्लाइड होती है खाली रहती है और दोस्तों उसमें क्या है जो इंसर्ट नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट रूप से। जैसा कि दोस्तों जो हम नई स्लाइड बनाते हैं उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इंसर्ट का ऑप्शन आता है उसमें हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल भी लगा सकते हैं उस स्लाइड के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रूप से हम हाइपर लिंक इंसर्ट नहीं कर सकते या फिर लगा नहीं सकते। दोस्तों इसका उपयोग हमें कमांड का उपयोग करना पड़ेगा या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के का उपयोग करना पड़ेगा हाइपर लिंक लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइल एक्सटेंशन .wma का संक्षिप्त रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है .wma इसका फुल फॉर्म क्या है। बताइए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है विंडोज़ मीडिया ऑडियो, यानी कि दोस्तों यह ऑडियो के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर हुआ या फिर इम्प्रेस हुआ जिसमें .wma का उपयोग करके जो हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको ऑडियो फॉर्मेट में शेप कर सकते हैं फाइल एक्सटेंशन नेम के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड शो के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें जो हमने स्लाइड तैयार की हैं उनका शो कराना है या फिर उनको प्रेजेंट कराना है, तो दोस्तों बताइए हम किस फंक्शन कमांड का उपयोग करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हम स्लाइड शो लेने के लिए F5 फंक्शन कुंजी का भी उपयोग कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर हम स्लाइड शो लेने के लिए स्लाइड शो मेनू के द्वारा भी उपयोग कर सकते हैं स्लाइड शो लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा उपयुक्त विकल्प दोनों हमारे शामिल हैं स्लाइड शो लेने के संबंध में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो का लास्ट प्रश्न। लिबरे राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट पेपर किस साइज़ में प्रिंट होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हमारा लिबरे ऑफिस राइटर है जिसमें जो पेपर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस साइज़ में प्रिंट होता है। तो दोस्तों बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पेज होता है वो A4 साइज़ रूप में होता है बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रिंट लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी A4 साइज़। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और दोस्तों आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों यह प्रश्न आपको कैसे लगे यह वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम लिब्रे ऑफिस से संबंधित नए प्रश्नोत्तर लाते रहेंगे। और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।